AMIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आज कंपटीशन एग्जाम में, हालांकि ये टारगेट NTPC रेलवे एग्जाम को किया गया है जो अभी हाल ही में चल रहा है, पर उसके अलावा भी अदर एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को हम लिए हैं आज की क्लास में, तो आप देखिएगा। क्वेश्चंस देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत कौन से हैं? तो भक्ति धारा दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा जिसमें रूप, रंग और आकार का विवरण रहता है। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें रूप, रंग और आकार का विवरण नहीं रहता। तो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित तो यहाँ पे है कबीर दास। हालांकि रविदास, रैदास का नाम है, ये भी निर्गुण भक्ति धारा वाले हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर दोनों आएंगे, कबीर दास और रैदास। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद के बारे में कबीरदास जी एक पंक्तियां बोला करते थे, काशी में हम प्रकट हुए रामानंद चिताए। ये पंक्तियां उनकी बहुत प्रसिद्ध रही है। तो रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जब संविधान का गठन करने की बात चल रही थी, उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे और संविधान सलाहकार के रूप में भूमिका निभाया था BN राव ने। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने जो छोटी छोटी रियासतें थी उन रियासतों का एकीकरण करे थे। DP खेतान प्रारूप समिति के सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ऑप्शन देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये तो संसद है, संसद संविधान का संरक्षण नहीं देती। संविधान का संरक्षण देता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950, संविधान लागू हुआ था उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, कोई ना कोई हर एग्जाम में 1 या 2 दिवस आते ही हैं, तो आपको ऐसे ही दिवस याद रखने पड़ेंगे। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? तो बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, तो दिल्ली सल्तनत में ये दोनों काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843, 1843 में यहां दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? सर्वाधिक चालक बोला है, हालांकि देखिए सोना, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी ये सब चालक है, पर इनमें सर्वाधिक, सबसे अधिक चालकता होती है चांदी में। किसमें होती है? चांदी। तो चांदी याद रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात कहा है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, भारत की मान्यता प्राप्त राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बार बार बोलते ही अनुसूची कई बार रिपीट हो रही है। तो मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं को उल्लेख अनुसूची नंबर 8 में है। हालांकि भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हो रहा था उस समय कुल 14 राजभाषाएं थी, जिनकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 22 हो चुकी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय राजभाषाएं कितनी थी? तो 14, और अभी वर्तमान में कितनी है? तो 22। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो कई बार ये समाचार पत्र के बारे में पूछता है।
तो वो समाचार पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। ये पहला हिंदी समाचार पत्र है भारत का। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था? तो वयस्क मताधिकार प्रणाली जो वर्तमान में चल रही है, जिसमें आयु आप लोगों को पता है कि 18 वर्ष अनिवार्य है, तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित जो भाग है उस भाग का नाम है भाग 3। देखिएगा, भाग 1 में संघ, भाग 2 का नाम है बेटा आपने सुने होंगे नागरिकता, भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? ये पूरा करवाया बोला गया है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इसका देखिएगा, कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका पूरा निर्माण कार्य करवाया इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर। तो इंदौर के बारे में आप याद रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार टॉप पोजीशन पे बना हुआ है इंदौर, और 2025 में भी इसकी टॉप रैंक आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितने % है? तो बेरोजगारी दर की बात चल रही है भारत में, तो 5.1% वर्तमान में बेरोजगारी दर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिएगा, मूल कर्तव्य की बात चल रही है। जैसे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को हमने लिया अमेरिका से, मूल अधिकार है, लेकिन मौलिक कर्तव्य, तो मूल कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ रूस से। ये याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य वार्षिक शिक्षा का प्रशिक्षण, सॉरी ये क्वेश्चन गड़बड़ लिखा आया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में, ये विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, आईपीएल 2025 की विजेता टीम, तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग हर वर्ष होता है, तो इस बार 2025 में ये खिताब जीता है आरसीबी। किसने जीता है? आरसीबी। तो याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है, ये देखिएगा, है तो एक्चुअली में सब में, पर देखिए सब मुख्य स्रोत बोला है, तो सूर्य का प्रकाश ये विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये है 2025 से 2029 तक पृथ्वी पर तापमान में कितने % वृद्धि दर्ज की जाएगी? तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1.5%। और शायद यही आप लोगों ने करंट में भी पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो ये डाटा और एक बार रिपीट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ब्रिक्स में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या। तो देखिएगा, ब्रिक्स है, इब्सा है, एडीबी है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देशों की संख्या कितनी है, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना इसकी कब हुई। तो इसके में और अगले जो वीडियो बनाऊंगा उन वीडियो में मैं इसके क्वेश्चनों के आंसर आपको दूंगा। अपन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी करते चलो, सब्सक्राइब भी करते चलो, और अपने दोस्तों और मित्रों को बताते भी चलो। कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, अगला वीडियो और जोरदार मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।